podcast. Beta, data handling, we are going to start now. Data handling is basically, data is information. Information what we are gathering around us is data. आप मोबाइल का डेटा यूज करते हैं, वो बेसिकली आपको, जैसे आप कहते हैं ना कि आपको 1 GB डेटा मिलता है, 1 GB डेटा इज इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग. इंफॉर्मेशन यानी कि आप 1 GB डाउनलोड अपलोड ये सब कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है. दैट इज बेसिकली डेटा. डेटा इंफॉर्मेशन. अब इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से हो सकती है. वो जो आपका मोबाइल डेटा है वो मोबाइल की इंफॉर्मेशन के हिसाब से है. ये दूसरा डेटा है बेटा आपका. जैसे आपको मैंने आपको पूछा एज अ लेमैन, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि बताइए जून में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कम कहाँ होता है. ठीक है, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, तो आपने उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए डेटा कलेक्ट किया. डेटा कलेक्ट किया यानी कि आपने ये सिटीज़ का टेम्परेचर मैक्सिमम और मिनिमम 20 जून, क्योंकि 20 जून के आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आपने ये डेटा कलेक्ट किया. आपने जब ये डेटा कलेक्ट किया उसके बाद आपको ये पता चला कि मैक्सिमम टेम्परेचर अहमदाबाद अमृतसर ये है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ पे जम्मू में गया 20 जून को, ठीक है, और मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे बैंगलोर में गया 20 जून को. तो अगर आप टेम्परेचर का डिफरेंस देखेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि जो दिन और रात के टेम्परेचर का डिफरेंस है वो जम्मू में सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम डिफरेंस आप इस डेटा को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मुंबई में कम होता है. टेम्परेचर के डिफरेंस की बात करें यहाँ पे और यहाँ पे चेन्नई में. ठीक है, तो इनके यहाँ पे ज़्यादा दिन में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती होगी, रात में ज़्यादा वो नहीं होती होगी, सेम टेम्परेचर रहता होगा. तो डेटा आपका इंटरप्रिटेशन के लिए. अब एक और टेबल है, जैसे फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ 2006 में. यूक्रेन बीट सऊदी अरेबिया. यूक्रेन ने सऊदी अरेबिया को बीट किया 4-0 से, मतलब यूक्रेन के 4 गोल हुए, सऊदी अरेबिया के 0 गोल हुए. ये आपने डेटा नोट किया. किस लिए डेटा नोट किया? हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया हो या आपको एनालाइज करना हो कि कौन ज़्यादा जीतता है, कितने गोल से ज़्यादा जीतता है. तो डेटा हमें एनालाइज करने के लिए होता है, हमें पता करने के लिए होता है कि हम करना क्या है, हमने उस इंफॉर्मेशन को आगे कैसे यूज करना है. वो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं. तो डेटा में सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है कलेक्शन ऑफ डेटा. अगर मैंने आपसे पूछा कि आप एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी एक्टिविटी का क्या करना है. आपने 10 सिटी का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, इंटरनेट से आप यूज कीजिए, मैं आपको बता दूंगी. 10 सिटी का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, जैसे वो टेबल अभी मैंने आपको दिखाई थी, उस तरह की टेबल फॉर्म में आपको लिखना है कल यानी कि आपका 6 मई. ठीक है, वो इंफॉर्मेशन आप निकालेंगे, फिर उसको टेबुलर फॉर्म में करेंगे. ये आपका कलेक्शन. ठीक है, आप कलेक्ट कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. कहाँ से ले रहे हैं? इंटरनेट से ले रहे हैं, किसी बुक से ले रहे हैं, किसी से भी चीज़ से ले रहे हैं. ये आपका कलेक्शन ऑफ डेटा है. तो आप कलेक्शन ऑफ डेटा क्या क्या कर सकते हैं. देखो, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि आपकी टीचर आपके पेपर चेक करती है. साइंस की टीचर साइंस का पेपर चेक करती है, हिंदी की टीचर हिंदी का पेपर चेक करती है, और सारे पेपर चेक करके सब्जेक्ट टीचर क्लास टीचर को दे देती है. फिर क्लास टीचर क्या करती है? डेटा बनाती है. आप लोगों ने सारा वो डेटा देखा हुआ है, क्योंकि आप पीटीएम्स में आते हैं, आपके पेरेंट्स आते हैं, उस पर साइन करते हैं. करेक्ट, आपको ध्यान है, साइन होता है ना. तो वो क्या है? वो कलेक्शन ऑफ डेटा है. अब मेरे बताने से, फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि उसके मैथ्स में इतना है, उसके मैथ्स में इतना है, उसके मैथ्स में इतना है, उसके मैथ्स में इतना है. क्या ये पता चल सकता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है? नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब तक आप उस डेटा को कलेक्ट हो गया, अनामिका के नंबर पता चल गए, दिशा के नंबर पता चल गए, सादिक के नंबर पता चल गए, सबके नंबर पता चल गए, लेकिन उस डेटा का मैं जब तक यूज नहीं करूंगी, उस डेटा को मैं ऑर्गेनाइज नहीं करूंगी, तो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उसको टेबल फॉर्म में लिखना, या उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, अलग अलग डेटा की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है. सबसे पहला स्टेप क्या बताया था मैंने? कलेक्शन.
सबसे पहले तो आप कलेक्ट करोगे, उसके बाद आप ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज यानी अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलूं कि मैंने रिजल्ट बनाना है आप लोगों का, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ। तो कलेक्ट क्या किया, पहले सब पेपर चेक किए, सब सब्जेक्ट टीचर ने पेपर चेक किए और क्लास टीचर को दे दिया, कलेक्शन हो गया, क्लास टीचर को दे दिए, क्लास टीचर ने कलेक्ट कर लिए। क्या कर लिए क्लास टीचर ने, कलेक्ट कर लिए। अब क्लास टीचर कार्तिक कपूर को, बेटा आप कोई बोल दो कि वो कुछ बोल रहा है एंड वो म्यूटेड है, अगर वो वैसे ही कुछ बोल रहा है तो इट्स ओके, अगर कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। जब क्लास टीचर ने ये कलेक्ट किया डेटा, अब उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया, ऑर्गेनाइज आपने वो टेबल देखा होगा, यहाँ पे लिखा मैथ्स, यहाँ लिखा हिंदी, यहाँ लिखा रिटन, यहाँ लिखा ओरल, यहाँ लिखा टोटल, ऐसे बनाती है ना टेबल, आपके टीचर ने आपको देखा है, ये होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। वो ऑर्गेनाइज कर रही है, उस डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया, उसको टेबुलर फॉर्म में लिखा गया, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे मैंने सारे नंबर, इंग्लिश के, हिंदी के, मैथ्स के, आपके साइंस के, आपके ईवीएस के, आपके संस्कृत के, जो जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने चढ़ा दी, वो मेरा डेटा ऑर्गेनाइज हो गया। ऑर्गेनाइज समझ आ गया, ये देखो वही चीज जो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, ऑर्गेनाइज हो गया आपका डेटा। जब आपका डेटा ऑर्गेनाइज हो गया तो हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू निकाली। रिप्रेजेंटेशन मतलब उसका डेटा का यूज क्या है, उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें उसके बाद हमने डेटा का रिजल्ट बनाया टीचर ने। पहले तो क्लास टीचर ने मार्क्स कलेक्ट किए, ठीक है, मार्क्स कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। उसके बाद उसका ऑर्गेनाइजेशन किया, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपने उसको टेबुलर फॉर्म में उसका रिजल्ट बनाया। और तीसरी चीज, जब आप रिजल्ट को, हम लोग आपको बताते हैं ना फर्स्ट सेकंड को थर्ड कौन है, सो वो होता है हमारा ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यूज। ये तीनों समय चीजें क्लियर है, रिप्रेजेंटेशन, उससे हमें ये पता चलता है कि परसेंटेज निकाल ली, कुछ निकाली, और इससे ये पता चलता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, या कौन फेल है, या कौन फेल नहीं कहते बेटा, हम ये कहते हैं कि कौन, किसको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो हम ये आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के पहले कलेक्शन, फिर रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी हमें जो सीखना है वो सीखना है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने आज मार्केट गई और मैंने 4 लीटर दूध लिया, ठीक है। मैं कल मार्केट गई, मैंने 5 लीटर दूध लिया। मैं उसके बाद अगले दिन मार्केट गई, मैंने 6 लीटर दूध लिया, ओके। अब मुझे ये बताना है कि मैंने एवरेज 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 निकाला। अरिथमेटिक मीन्स मतलब एवरेज कितना दूध लिया। तो मैं क्या करूँगी, मैंने फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे जितना भी क्वांटिटी लिया उसको ऐड किया। सो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मेरा टोटल आया। और उस कितने दिन लिया था, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, तो 3 से डिवाइड किया, मेरा आया 5 लीटर। अप्रोक्सीमेटली मैंने एवरेज 5 लीटर दूध डेली लिया, जबकि मैंने 5 लीटर डेली नहीं लिया। वो क्यों, क्योंकि मैंने एक दिन 5 लिया, एक दिन 6 लिया, एक दिन 4 लिया, बट मेरी एवरेज या अरिथमेटिक मीन एक ही चीज है। क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ध्यान से देखेंगे, अरिथमेटिक मीन और एवरेज एक ही चीज है, ठीक है। सो अभी अरिथमेटिक मीन निकलता क्या है, उसका क्या होता है कि जो टोटल क्वांटिटी, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, सो टोटल क्वांटिटी ऑफ मैंने मिल्क जो लिया था और नंबर ऑफ डेज से मैंने डिवाइड कर दिया उसको 3 से। इसमें क्वेश्चंस डिफरेंट है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2 वेसल 20 लीटर एंड 60 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ईच वेसल इच वुड हैव। एक बर्तन में, एक वेसल में 20 लीटर है और दूसरे वेसल में 60 लीटर है, तो वो एवरेज पूछ रहे हैं कि एवरेज कितना मिल्क हुआ। सो 20 + 60 डिवाइडेड बाय 2, कितने वेसल्स हैं, 2 वेसल्स है ना, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए
क्लास में 4 बच्चे हैं, ठीक है, एक के मार्क्स 50 आए, एक के मार्क्स 40 आए, एक के मार्क्स 20 आए, एक के मार्क्स आए 10, ठीक है। अब मुझसे पूछा है कि एवरेज निकालो, कि एवरेज आपकी क्लास में मार्क्स कितने हैं। एक है क्लास में वैसे तो ज़्यादा होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 बच्चे हैं, एक के 50 आउट ऑफ 50 आए, एक के 50 में से 40 आए, इसको तो देखना ही नहीं है मुझे, एक के 20 आए, एक के 10 आए, मुझे बताने हैं मेरी क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं। आप बताएंगे क्या करना है चैट बॉक्स में प्लीज, फटाफट। क्या करूंगी सबसे पहले इसको, हाँ जी, दिशा, अनिकेत, ममता, नितेश, कार्तिक, खुशी, बताइए क्या करना है मुझे। हाँ जी, हाँ जी, सादिक इज करेक्ट, दिशा, ममता, हाँ, मोमीन ने तो ऐड करके पता है बेटे। नितेश क्या बता रहे हो आप, मेरे को समझ नहीं आया। हाँ जी, शिवानी करेक्ट। मीनाक्षी क्या लिखा है मुझे नहीं समझ आया, 3 का क्या मतलब है, और नितेश 13014 का क्या मतलब है। क्या करना है मैं पूछ रही हूँ कि सबसे पहले मेरा स्टेप क्या होगा एरिथमेटिक मीन निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा। सबसे पहला स्टेप बेटा मेरा ये होगा कि मैं इन 4 बच्चों के मार्क्स को ऐड कर दूंगी, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 6 7 8 9 10 11 12, सही निकाला है। 50 90, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 90 प्लस आपका 90 प्लस 30 120, ठीक है। 120 को मैं किससे डिवाइड करूंगी कि मेरी एवरेज निकल आए। अब बताना किस कितने कितने बच्चे थे, कितने से डिवाइड करना है। हाँ जी, शिवानी करेक्ट है, ममता भाटी करेक्ट है, बताइए कितने से डिवाइड करना है मुझे। खुशी कुमारी करेक्ट है, प्रियांशी करेक्ट है, अदर्स आल्सो प्लीज गिव द आंसर्स। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सब, बेटा टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं है वो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। मोमीन नो बेटा, 5 है ही नहीं, बच्चे बच्चे तो 4 हैं बेटा, यहाँ 4 बच्चे हैं, तो मेरे पास एक बच्चे के 50 आए, दूसरे के 40 आए, तीसरे के 20 आए, चौथे के 10 आए, तो मेरे 120 मार्क्स टोटल हो गए, और उसकी एवरेज निकालनी है मुझे, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो मेरे 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4 से डिवाइड करूंगी, सो मेरा एवरेज मार्क्स आ गया 30, करेक्ट है। समझ आ गया अरिथमेटिक मीन, कोई डाउट है अरिथमेटिक मीन का। अच्छा मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आप ये सॉल्व करो अरिथमेटिक मीन, कुछ भी रैंडम क्वेश्चन दे रही हूँ। 5 बच्चों का कुछ स्कोर है, गेम खेल रहे हैं वो, कुछ स्कोर है, ओके। अब इसकी एवरेज निकालिए, अब इसकी एवरेज निकालिए, मेरे को बताइए जल्दी से अपनी कॉपी में, टफ कॉपी में। सबसे पहला क्या क्या, क्या करना है मुझे, सबसे पहले एरिथमेटिक मीन या एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इनको इन नंबर्स को बताओ। हाँ जी, लावण्या इज करेक्ट, क्या करना है जल्दी बताओ। एडिशन करेक्ट, विशाखा, दिव्या, नितेश, दिशा करेक्ट, करो, ऐड करो, बताओ भी और करो भी, फटाफट करो, ऐड करो इन सबको, ऐड करके बताओ क्या आया, ऐड करके बताओ जल्दी जल्दी। अच्छा सादिक ने एवरेज निकाल ली, हाँ बेटा ऐड करके बताओ पहले क्या आया। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। सो 10 20 20 30 40 50 60 70 80 85, 85 आपका एवरेज आया, 85 डिवाइड बाय 5, गॉट इट। अरिथमेटिक मीन क्लियर है, आगे चले। अभी क्वेश्चन एक कर लेते हैं एग्जाम्पल। आशीष स्टडीज फॉर, आशीष ने पढ़ा 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, 3 कंजिक्यूटिव डे। कंजिक्यूटिव डे क्या होते हैं, जैसे मैंने मंडे को पढ़ा, मंडे के बाद ट्यूसडे को पढ़ा, फिर ट्यूसडे को वेडनेसडे को, या आगे पीछे के दिन है, तो उनको कहते हैं कंजिक्यूटिव डे। सो उसने पढ़ा 5 घंटे, 4 घंटे और 3 घंटे रिस्पेक्टिवली
on consecutive day. How many hours that he studies on average? Average निकालनी है, निकालिए इसका आंसर। इसका आंसर बताइए। मैंने छुपा दिया, मुझे आंसर आ रहा था। 5, 4 and 3। बताओ इसका एवरेज बताओ। एवरेज बताओ बेटा। ममता बेटा एवरेज बताओ, एवरेज कितने घंटे पढ़ा वो? हाँ जी दिशा करेक्ट, शिवानी करेक्ट, जल्दी बताओ एवरेज कितने घंटे पढ़ा? निशांत इज करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, गो हेड। नितेश 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 नो, नितेश क्या कर रहे हो, कौन सा आंसर दे रहे हो? आई डोंट नो नितेश, आप आपके डाउट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं। आई एम वेरी स्कैर्ड, प्लीज कॉल मी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। हाँ जी, हाँ जी बेटा, आप एवरेज नहीं बता रहे हैं, आप लोग आप टोटल करके बता रहे हैं, यही गलती करेंगे एग्जाम में। एवरेज बताइए। ममता भाटी एवरेज बता रहे हो और टोटल भी गलत कर रहे हैं कई बच्चे। देखो बेटा 11 कैसे आया? लवन्या, इसको प्लस करके 11 आया। 4 जमा 5 जमा 3 11 होता है। और ये ममता ये 6 कहाँ से आया? बेटा एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं 4 सारी आउटकम्स को प्लस करके, और जितनी है 1 2 3 है तो 3 से डिवाइड करना है। तो ये 12 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 4 आ जाएगा आपका आंसर। 5 6 7 8 9 9 12 डिवाइडेड बाय 3 4। हाँ मुझे भी कंफ्यूज कर दिया था। हाँ जी और एग्जाम्पल करा रही हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स करा रही हूँ। अ बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग रन्स इन 6 इनिंग्स, किससे डिवाइड होगा इसका मतलब? 6 इनिंग्स है तो जल्दी बताओ किससे डिवाइड करेंगे? जो भी हम प्लस करेंगे उसको किससे डिवाइड करेंगे? जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, राहुल विशाखा सादिक लवन्या मोमिन विशाखा, जो भी हम ये ऐड करेंगे उसको हम पहले 6 से डिवाइड करेंगे और हम इनको ऐड करेंगे। 36 एक का स्कोर था, 35 एक का स्कोर था, 40 एक का स्कोर था, 46 एक का स्कोर था, 60 एक का स्कोर था, 55 इसका स्कोर था। और मैंने इसको 6 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 6 इनिंग का निकालना है एवरेज। ठीक है समझ आया? तो ये 36 35 50 46 ये सब ऐड करके हो गया 282, और उसको डिवाइड किया आपने 6 से तो आपका आंसर आया 47। ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, आपको मेथड आना चाहिए। ठीक है मेथड आना चाहिए बेटा। शिवानी 50 क्या है? शिवानी व्हाट इज 50? 50 क्या है? ना 50 है ना 40 है, ना 50 है ना 40 है, एवरेज इसकी 47 है। ये देखो ना, आप ये देखो 36 और 35 50 46 60 55 को ऐड करेंगे 282 आ रहा है। ठीक है 282 को अगर आपने डिवाइड किया 6 से, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करो और देखो आपका आंसर 47 आ रहा है कि नहीं आ रहा। शिवानी कोई डाउट है अभी भी? बोलो बेटा शिवानी। शिवानी आई कुछ आपने पूछना है? शिवानी बेटा आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, क्या डाउट है बताओ। क्या डाउट है बोलो ना। एक मिनट। अच्छा क्वेश्चन में 50 है क्या? क्वेश्चन में 50 है? अच्छा ये है ना 50, इसी को तो ऐड किया हुआ है, इसी का तो आया है। अच्छा ठीक है, जो आपने प्लस में निकाला है वो 40 नहीं 50 है। अच्छा ठीक है बेटा ठीक है।
ओके 40 नहीं है 50 है, ठीक है बेटा, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे निकालनी है रेंज। रेंज का क्या मतलब होता है? रेंज, हाँ बेटा ठीक है, हो सकता है उस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो या मेरे बताने में कुछ गड़बड़ हो। आगे चलते हैं। एवरेज समझ आ गया ना आपको? एवरेज क्या करना है, अगर आपको 4 दिए हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, उसको प्लस करना है और 4 से डिवाइड करना है, तो इसकी एवरेज आ जाएगी 10। अगर ऐसे दिया है 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 15 और डिवाइड करना है 4 से, तो उसके हिसाब से आपकी एवरेज आएगी। ठीक है, आ जाएंगे रेंज पे। रेंज, रेंज क्या होती है? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। बेटा सादिक, द सम एरिया यू possesses, प्लीज आई कांट अंडरस्टैंड। प्लीज एलोबरेट क्विकली। Sadik, please elaborate quickly what you want to say. Okay. The difference between the highest and the lowest observation. आपके पास ages in year of 10 teachers. आपकी स्कूल की 10 टीचर्स की एज दी है, ठीक है? 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 एंड 40। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड द यंगेस्ट टीचर। सबसे पहले ओल्डेस्ट टीचर कौन है, किस उसकी एज बताएंगे चैट बॉक्स में फटाफट। ओल्डेस्ट टीचर, हाँ करेक्ट। आगे सादिक, खुशी, दिशा, मीनाक्षी करेक्ट। ओल्डेस्ट टीचर। विशाखा इज करेक्ट। मोर आंसर्स। ममता इज करेक्ट। शिवानी इज करेक्ट। मॉमीन, बेटा ओल्डेस्ट पूछ रही हूँ। ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा होता है। सादिक अभी मत बताओ, सादिक अभी ओल्डेस्ट पे ही कंसंट्रेट करते हैं, पहले वो होने दो। ये पूजा तिवारी, बेटा आप 6th क्लास में 7th क्लास की क्लास में क्या कर रहे हैं? ये पूजा तिवारी 7th क्लास में 7th क्लास चल रही है, आपकी 6th क्लास है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पूजा तिवारी 7th क्लास चल रही है, 6th क्लास नहीं चल रही है, प्लीज लीव। बेटा ओल्डेस्ट टीचर 41 तो नहीं है, आप ये ध्यान से देखेंगे। ओल्डेस्ट टीचर क्या है? ओल्डेस्ट टीचर 54 ईयर्स की है। अब तो यंगेस्ट टीचर है, ओल्डेस्ट होती है सबसे बड़ी एज वाली, ठीक है? अब यंगेस्ट टीचर कौन सी, क्या एज है यंगेस्ट टीचर का? यंगेस्ट टीचर है 23। ठीक है, अभी आपको निकालना है रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैंने इनको इस डेटा को जब भी मेरे को रेंज निकालने के लिए बोले या मीन मीडियन मोड अभी आप करेंगे वो निकालने के लिए बोले, तो सबसे पहले मेरे को इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके मेरा आ गया 23, 26, 28, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 54। इससे मुझे पता चला कि ओल्डेस्ट टीचर जो है वो 54 की है। बेटा 6th क्लास के बच्चे प्लीज लीव कीजिए, आपकी मीटिंग नहीं है। एंड यंगर टीचर है 23 की। ठीक है, अब मुझे इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज का क्या मतलब है? हाईएस्ट आउटकम यानी कि 54। क्या बताया था मैंने रेंज कैसे करने हैं? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट यानी कि 54, लोएस्ट यानी कि 23। सो इसका आंसर आ गया आपका रेंज 31 ईयर्स। समझ आ गया रेंज?
हाईएस्ट आउटकम माइनस द लोएस्ट आउटकम। जो भी डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बेटा आता है ना आप लोगों को? हाँ जी, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जो भी आपका ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर है, यानी कि 54 इन दिस केस, स्मॉलेस्ट नंबर 23 इन दिस केस, इस माइनस करेंगे आंसर आएगा 31 इज योर रेंज। क्या निकाल रहे हैं हम? रेंज। ठीक है, अभी हम दो चीजों पे कंसंट्रेट करते हैं, रेंज और अरिथमेटिक मीन पे। इसी से रिलेटेड आपके 3.1 के क्वेश्चन है। ठीक है, 3.1 के क्वेश्चन आपके इसी से रिलेटेड है। आपने क्वेश्चन 1, 2, 3 मीन और लिखा हो या एवरेज लिखा हो, सब बराबर है। ठीक है, और ये 4 और ये 5, ये आज की डेट में कंप्लीट करना है। मैंने आपको सारा समझा दिया है। ठीक है, रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। आपका काम ये है, आपकी एक्टिविटी ये है, आप अपनी हाइट आप अपने मैथ ग्रुप पे शेयर करेंगे कि आपकी हाइट कितने सेंटीमीटर है, और फिर आप ये डेटा बनाएंगे कि एनी 10 स्टूडेंट, आप नाम लिखेंगे 10 स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट 1, 2, 3, 4 ऐसे सीरियल बना के, और उसकी वो निकलेंगे, हाइट लिखेंगे और उसकी रेंज फाइंड करेंगे। रेंज कैसे है? हाईएस्ट यानी जिसकी अगर मान लो 123 है, किसी की 100 है, तो मैं अंदाजे से बता रही हूँ, तो 123 माइनस 100, लोएस्ट माइनस हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, सारे बच्चे अपनी अपनी हाइट अपने मैथ ग्रुप पे शेयर करेंगे, और इससे ये आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करना है। क्लियर है? अभी मैं आई एम जस्ट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।